5 पर्वों के पुंज दीपावली महोत्सव को लौकिक रूप से मनाने के साथ साथ हम उसके आध्यात्मिक महत्व को भी समझें। यही लक्ष्य हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का रहा है। इस पर्व पुंज के निमित्त ही सही अपने ऋषि मुनियों के, संतों के, सद्गुरुओं के दिव्य ज्ञान के प्रकाश में हम अपना अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने के मार्ग पर शीघ्रता से अग्रसर हों। यही इस दीपमालाओं के पर्व दीपावली का उद्देश्य होना चाहिए। दीपावली अर्थात अमावस्या के गहन अंधकार में भी प्रकाश फैलाने का पर्व। यह महापर्व यही प्रेरणा देता है कि अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने की बजाय अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश ले आओ। पर्वों के पुंज इस दीपावली के पर्व पर घर में और घर के बाहर तो दीपमालाओं का प्रकाश अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ अपने हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश करें, अपनी सूझबूझ को बढ़ा दें। अंधकार में जीवन व्यतीत मत करो, ज्ञान रूपी प्रकाश में जियो। जो प्रकाशों का प्रकाश है उस दिव्य प्रकाश रूपी परमात्मा प्रकाश का चिंतन करो और उसके चिंतन से सारा जीवन सरल हो जाएगा। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर दीपक जलाने का मतलब है अज्ञानता को दूर करना और ज्ञान और सद्बुद्धि की ओर बढ़ना, राग द्वेष को दूर भगाना। दीपावली पर दीपक जलाने का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को भगाना और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो। सदैव घर में सुख शांति की वृद्धि होती रहे। दीपावली पर घरों को दिए, रंगोली आदि चीजों से सजाया जाता है। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में लोगों ने दीपक जलाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी इसी दिन। दीपावली के दिन गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती माता व कुबेर जी की पूजा विधि विधान से करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि धनतेरस कब है, काली चौदस कब है यानी नरक चतुर्दशी कब है, और दीपावली पर गणेश लक्ष्मी पूजन कब करना है, व गोवर्धन पूजन कब है एवं भाई दूज कब है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को है। इसके दूसरे दिन ही 30 अक्टूबर बुधवार को नरक चतुर्दशी है। और दीपावली पर सरस्वती, गणेश, लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन 31 अक्टूबर गुरुवार को है। और 2 नवंबर शनिवार को गोवर्धन पूजन है। इसके बाद 3 नवंबर रविवार को भाई दूज है। तो दीपावली अर्थात अमावस्या के गहन अंधकार में भी प्रकाश फैलाने का पर्व। ये महापर्व यही प्रेरणा देता है कि अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने के बजाय अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश ले आए। पर्वों के पुंज इस दीपावली के पर्व पर घर में और घर के बाहर तो दीपमालाओं का प्रकाश अवश्य करो। साथ ही साथ अपने हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश कर दो। अंधकार में जीवन व्यतीत मत करें, उजाले में जियो, प्रकाश में जिए। तो दीपावली अर्थात अमावस्या के गहन अंधकार में भी प्रकाश फैलाने का पर्व। ये महापर्व यही प्रेरणा देता है कि अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने के बजाय अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला दो, यानी कि अपनी सूझबूझ को बढ़ा दो। दीपावली पर्व में 4 बातें होती हैं: कूड़ा करकट निकालना, नई चीज लाना, दिए जगमगाना और मिठाई खाना और खिलाना। दीपावली के दिनों में घर का कूड़ा करकट निकाल कर उसे साफ सुथरा करना स्वास्थ्य के लिए हितावह है।
ऐसे ही मैं देह हूँ, ये संसार सत्य है, इसका गला दबोचूं तो सुखी हो जाऊंगा, इसका छीन झपट लूं तो सुखी हो जाऊंगा, इसको पटा लूं तो सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार का जो हल्की गंदी मान्यता रूपी कपट हृदय में पड़ा है, उसको निकालने का दिन है दीपावली। लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी इतना ही एक एक करके सभी जानकारी बताऊंगी। अभी यह समझ में आ गया है कि धनतेरस कब है, नरक चतुर्दशी यानी कि काली चौदस कब है, और दीपावली किस दिन जलेगी, एवं गोवर्धन पूजन कब करना है, एवं भाई दूज कब है। तो इन सब की विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी, इसी चैनल पर मिल जाएगी कि किस दिन क्या करना है, लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी इतना ही एक एक करके सभी जानकारी बताऊंगी। प्रयास करूंगी बिल्कुल आसान ढंग से आपको बिल्कुल समझ में आए, इस बात का भी ध्यान रखते हुए जानकारी दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।